क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः। आध्यात्मिक काव्य कृतियों के स्वाध्याय के क्रम में सप्ताह के अंत में हम आप लोग ज्ञानाष्टक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके प्रारंभ के 7 छंदों की चर्चा हम आप लोगों ने कल की है। छठे और 7वें छंद की चर्चा कल की है। 5वें तक तो हम आप लोगों ने पाठ किया था। देखिए, संक्षिप्त में हम आप लोग छठे और 7वें इन दोनों छंदों का एक विहंगावलोकन करते हैं, सामान्य अर्थ विवेचन करते हैं, सामान्य भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। बात ऐसी है कि पूरी रचना ज्ञान की भावना से भरी हुई है। इसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान के अलावा और कर क्या सकता है, क्योंकि उसकी मर्यादा में सिवाय ज्ञान के और कुछ है तो नहीं। इसलिए वह ज्ञान के अलावा तो और कुछ तो कर ही नहीं सकता है। तो उसकी भावना भाना, उस ज्ञान स्वभाव की भावना भाना निरंतर एक हर आत्मार्थी के जीव के लिए प्रथम कर्तव्य होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान के अलावा और क्या कर सकता है और क्या कर्तव्य हो सकता है, ये इस प्रकरण का मूल संदेश है। निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ, अनंत शक्तियों से पूर्ण हूँ, निरालंबी हूँ, ऐसे कई विशेषण शुरुआत में आए। स्वाधीन हूँ, अक्रिय हूँ, मुक्त हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में अनुभव में आने वाला स्वरूप प्रत्यक्ष स्वभावी हूँ, वाणी के अगोचर हूँ, चिंतन के भी पार हूँ, स्वानुभव में सहज ही अवभासन में आने वाला स्वानुभूति स्वरूप हूँ। बराबर। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इनके भी बोल आए चौथे 5वें छंदों में। 5वें छंद में जो भी ज्ञान में झलकता है वह ज्ञान की ही शुद्धि है। ये कृत अशुद्धि ज्ञान में रंच मात्र भी नहीं है, उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ में की है। अब आगे थोड़ी सी चर्चा हम आप लोगों ने सुबह के स्वाध्याय में भी आज की थी। साधन का जो बोल था उसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा आज सुबह भी हम आप लोगों ने की थी।
अब आगे बढ़ते हैं। छठे सातवें काव्य के अंतर्गत क्या कहा है देखिए। ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है, ज्ञान में आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। बहुत मन रमता है इन पंक्तियों पर। ज्ञान ही साधन, मेरा ज्ञान, मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी, वही मैं साधन, सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है, मेरा ज्ञान ही सहज साधन है और साधन के माध्यम से साधने में आने वाला साध्य भी मैं स्वयं ज्ञान हूं। ज्ञानमय आराधना, वाह। कल हम आप लोगों ने इसकी चर्चा की थी। आराधना ज्ञानमय हो, जहां जहां आराधना वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आराधना। समझ में आई बात। कल रात्रि के समाधि के सार के व्याख्यान में डॉक्टर भारिल साहब ने बहुत मार्मिक बात कही थी। एक होती है फिलॉसफी और एक होती है स्पिरिचुअलिटी। मतलब एक होता है दर्शन, दूसरा होता है अध्यात्म। समझ में आई बात। हाँ, एक होता है जैन दर्शन और दूसरा होता है जैन अध्यात्म। क्या कहा। एक होता है जैन दर्शन और दूसरा होता है जैन अध्यात्म। तो जब जब भी ज्ञान शब्द बोला जाएगा, ज्ञान की चर्चा होगी, तो दर्शन के संदर्भ में ज्ञान के साथ दर्शन जुड़ता है। ज्ञान और दर्शन मतलब जैनोलॉजी, जैन तत्व ज्ञान के संदर्भ में जब बात होती है तो ज्ञान के साथ साथ दर्शन की बात आती है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो ज्ञान के साथ साथ आनंद की बात आती है। समझ में आया। मुझे तो इतना आनंद आया था इस प्रमेय को सुन करके, क्योंकि अध्यात्म जहां आया वहां ज्ञान के साथ आनंद आता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जगत मात्र से दृष्टि हट जाती है, बस मैं ज्ञानानंद स्वभावी। ज्ञान के साथ साथ आनंद जब जुड़ता है तब अध्यात्म की बात होती है, और ज्ञान के साथ जब दर्शन की बात होती है, दर्शन गुण की, तो वो फिलॉसफी के अंतर्गत आ जाता है। बस जितना समझ में आए उतना समझो आप। बहुत अमृत वाली बात मैं कह रहा हूं मैं आप, बहुत डेप्थ है। क्योंकि दर्शन में तो क्या है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, गुण दोषों का विवेचन होता है, फिलॉसफी होती है ना, उसमें प्रिंसिपल्स की बात होती है। अध्यात्म में कुछ नहीं होता है। अध्यात्म में सिवाय आनंद के, सिवाय आत्म कल्याण के, सिवाय आत्मोपलब्धि के और सिवाय मुक्ति के कोई चर्चा नहीं होती है। उसका नाम अध्यात्म। आत्महित की बात करे सो अध्यात्म। क्या कहा। आत्महित की जो बात करे सो अध्यात्म। अपने पूज्य गुरुदेव श्री दार्शनिक थे या आध्यात्मिक सत्पुरुष। दार्शनिक सत्पुरुष या आध्यात्मिक सत्पुरुष। देखो इतना गजब का विशेषण है। अरे आध्यात्मिक सत्पुरुष थे, उन्हें दर्शन से क्या लेना देना, उनके एक्सप्लेनेशन से क्या लेना देना, उनको लॉजिक से क्या लेना देना। बस आनंद 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 ही जीवन है। बस आनंद के अलावा
आत्महित के अलावा कोई और प्रयोजन। समझ में आई बात? इसलिए ज्ञानमय आराधना, बस मेरी आराधना ज्ञानमय हो, इसके अलावा कोई और मेरा प्रयोजन नहीं है। कितनी सुंदर बात है। हा? कहने का मतलब ये है कि कैसा अद्भुत मार्ग है, हा? कैसी अंदर की धारा है, कैसा जीवन है, अब होना चाहिए। आप लोग सोचिएगा। देखिए कितना ये अध्यात्म की बात आई ना, तो मुझे एक बात याद आ रही है गुरुदेव श्री की। उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा, देखिए आप। पता है, बहुत ध्यान थी सांभळજો गुजराती में છે। पीत रागवाणी छे जेनी त्रिकाल नहीं परनार। पीत रागवाणी छे जेनी त्रिकाल नहीं परनार। सुपात्र जीवने अंतर स्पर्शी खोले आत्म द्वार। संभळाय छे बराबर? सुपात्र जीवने अंतर स्पर्शी खोले आत्म द्वार। सिंह बनीने जजूम्य जगमा कोई थी ना डरनार। राय रंक नो भेद नहीं जा धन्य धन्य अवतार। कोना पगले पगले चाले मुक्ति नीवण झार। कोना सादे अमृत पीवावे नर ने नार। जेनी कीर्ति आजे गाजे देश विदेश मजार। युग युग जियो कहान गुरुजी अनंत गुण भंडार। ए गुरु समीपे जीवन जेना धन्य छे ते नर नार। अरे जीवो धन्य छे जेने आवा महापुरुषोना चरण मळ्या। अल्पकाल मां समकित पामी वर्षे ते शिवनार। मतलब देखो, ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है जिनके चरणों में अमृत पीने के लिए आते हैं जीव, वाद विवाद करने के लिए नहीं आते। हाँ? ये होता है अध्यात्म। तो ज्ञान जहां जहां, ज्ञान की बात जहां जहां होगी, अध्यात्म में आनंद की बात, ये बात मैं कह रहा हूं। तो ज्ञान में आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। बराबर? फिर आगे की पंक्ति भी अपन ने ली थी, मैं गा के बताता हूँ, सुनिए आप लोग, छठे और सातवें काव्य को। ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। काले में घणું બધું કીધું છે। આપણી પૂજા, આપણો સ્વાધ્યાય, આપણી ભક્તિ રાગ માટે નહીં, પુણ્ય માટે નહીં, જ્ઞાનની આરાધના માટે हो। થાક લાગે એને આરાધના ન કહેવાય, કંટાળો આવે એને આરાધના ન કહેવાય, એને કાળી મજૂરી કહેવાય, એને વેટ કહેવાય, વેટ। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा ज्ञानमय सब परिणमन। ज्ञानमय ही मुक्ति मम मैं ज्ञानमय अनादि निधन। ज्ञान ही है सार जग में शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परिणमन ही
परिणमन का नाम ही संसार है। क्या कहा? ज्ञान से च्युत परिणमन ही संसार है, ये कह रहे हैं। हाँ? ज्ञान से जो च्युत परिणमन है वह संसार है। हाँ? बात समझ में आ रही है? ज्ञान से जो च्युत परिणमन है वह संसार है। ज्ञान को जो ज्ञान जाने वही भगवान है। ज्ञान को जो ज्ञान जाने वही भगवान है। हाँ? अरे ज्ञान को ज्ञान जाने वो उसका नाम भगवान है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ? तीन लोक में ज्ञान ही परम पवित्र है, सार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान। वाह! चक्रवर्ती का सम्मान नहीं, जगत के सेठियों का सम्मान नहीं, पैसे वालों की पूजा नहीं, ज्ञान का सम्मान करो। सम्माननीय ज्ञान होता है, ज्ञान धन होता है। ये चंचल लक्ष्मी पैसे वालों की पूजा ये नहीं है। लक्ष्मी वाले भी सरस्वती के आंगन में पानी भरते हैं। हाँ, अभिमानी हो तो अलग बात है, दुष्ट बुद्धि वाले हो तो अलग बात है, पापी हो तो अलग बात है, नरक निगोदगामी हो तो अलग बात है। बाकी सरस्वती की पूजा तो सरस्वती की पहचान करने वाला करता है। जिसे सरस्वती की पड़ी है, जिसे सरस्वती की महिमा है। हा? बाकी दुनिया में पापियों की भी कमी नहीं है और पापियों की पूजा करने वालों की भी कमी नहीं है। गुरुदेव श्री नहीं नती कहता माखन चौपड़नारा घना મળે। हाँ? माखन चौपड़नारा घना મળે। साहेब 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 इस साहेबगिरी करनारा घना મળે। नहीं, मेरे पास जो सरस्वती है वो अनमोल है। मैं सरस्वती का पुजारी हूं, लक्ष्मी का पुजारी नहीं हूं। प्रकाश भाई, સરસ્વતીની ઉપાસના થાય, જો સરસ્વતીની ઉપાસના થાય, લક્ષ્મીની પૂજા થાય। પૂજા અને લક્ષ્મીમાં ઉગમનો અને આથમનાનો ફેર છે। ઉપાસના નિરંતર હોય, પૂજા તો કોક વાર હોય, टाणे होय। हाँ? काम पड़े त्यारे होय, उपासना तो 24 कलाक होय। हाँ? ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है, ज्ञान का सम्मान ही, ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। चलिए जल्दी अपन चलते हैं, 10 मिनट में अपन 2 छंद पूरे करते हैं।
अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। कितनी सुंदर बात कही। अज्ञान से बंध है, ज्ञान से मुक्ति है। ज्ञान की आराधना कर, मुक्ति के मार्ग में आ जाएगा। अज्ञान की आराधना तो अनादिकाल से कर ही रहा है, संसार के मार्ग में तो तू है ही। ज्ञानमय संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। दुखों को नाश करने की युक्ति यदि कोई है तो ज्ञान है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार में, मझधार में। आहा, समुद्र के बीचों बीच भंवर में ऐसा फंसता है, न जाने कौन से किनारे पे जाकर के गिरेगा, कहीं इसका भव का किनारा नहीं आएगा। हाँ, समझ में आई बात? बहुत सुंदर बात है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार में, ज्ञान का आश्रय करे सो होय भव से पार है। जो ज्ञान का आश्रय करता है वह भव से पार होता है। इतनी सुंदर बात है। ज्ञान की विराधना करेगा तो भव भव में डोलेगा, भव भव में भ्रमण करेगा। अभिशाप मिलेगा तुझे, तू ज्ञान की विराधना करेगा। ज्ञान की आराधना करेगा करेगा तो तुझे मुक्ति जाने से कोई रोक नहीं सकता। वकील साहब, हाँ, परती खास स्वमा वस એટલું કરતો બસ એનું નામ જ્ઞાન, અને સ્વમાંથી ખસ પરમાં વસ એનું નામ અજ્ઞાન। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। आहा, શું કીધું? यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। महिमा ला, महिमा और फिर स्वीकार कर, क्योंकि जिसे महिमा आती है उसे स्वीकार हुए बिना नहीं रहता है। हाँ, महिमा आनी चाहिए। महिमा, असल में हमें महिमा नहीं आती है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। मुझे कोई वैभव की आवश्यकता नहीं है। मुझे न मान चाहिए, पान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धिक्कार है, धिक धिक यह संसार और इस संसार की असारता को धिक्कार। हाँ प्रकाश भाई, कोनी पासेथी मान જોઈએ, બધાએ માનના ભિકારા છે, ભિકારા। हाँ, કોની પાસેથી કશાયનો પોષણ જોઈએ, બધાએ કશાયની ઝોળી, હાથમાં ઝોળી લઈને ફરે છે બધાએ। મને માન આપો, મને માન આપો, મને માન આપો। અમારે જ્ઞાન જોઈએ, માન નથી જોતું। કેમ કે અમે જ્ઞાનના બળે ભેદ જ્ઞાન કરશું, ભેદ જ્ઞાનના બળે भेद विज्ञान करशु, અને भेद विज्ञानના બળે કેવળ જ્ઞાન કરશું અને અમે મુક્તિએ જશું। શું બોલ્યો હમણાં હું? हाँ, ज्ञान, भेद ज्ञान, विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, बस बात पूरी। यो जान महिमा ज्ञान की,
निज ज्ञान को स्वीकार कर, निज ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को नहीं, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। हाँ, छठी गाथा। पर द्रव्योથી ભિન્ન ઉપાસવામાં આવતો ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક છે। પર દ્રવ્યોથી ભિન્ન ઉપાસવામાં આવતો ભગવાન આત્મા શુદ્ધ છે। એવી જે ભાવ से ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो, निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो। सामझो सामझो हजी। निज भाव से ही ज्ञानमय हो, પોતાના ભાવ સાથે જ્ઞાનમય થઈ જા, અખંડ થઈ જા, પરમ આનંદિત રહો। ડાયરી બાયરી રાખો છો કે નહીં સાથે બધાએ? હા, લખો છો? જ્ઞાની ક્યારે દુખી હોતો નથી અને દુખી હોય છે ક્યારે જ્ઞાની બનતા નથી। बात पूरी। हाँ, बात पूरी थई गई। याद राखजो ये बात, કેટલી અદ્ભુત વાત છે। हाँ, निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो, જેની પાસે જ્ઞાન હોય આનંદમાં હોય, આનંદમાં ન હોય એનો અર્થ બોલો, એની પાસે જ્ઞાન નથી। જ્ઞાન જેની પાસે હોય એના જેવા કોઈ સુખી નથી, અને જેની પાસે જ્ઞાન ન હોય એના જેવા કોઈ દુખિયારા બેચારા નથી। વાહ! સુખી થવું હોય તો જ્ઞાનને ઉછેરો, સુખી થવું હોય તો જ્ઞાનને ઉછેરો, બાકી દુઃખના દાળિયા તો ખંડીએ છીએ। हाँ, निज भाव से ही ज्ञानमय हो परम आनंदित रहो, होय तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी वरो। बस अपने ज्ञान में तन्मय हो। ये ज्ञान में तन्मय हो मतलब क्या? ज्ञान मतलब यहाँ पर्याय की बात है? नहीं, यहाँ ज्ञान मतलब समय सार की भाषा में सर्व विशुद्ध ज्ञान। मोक्ष रूप ज्ञान वो भी नहीं, संवर रूप ज्ञान वो भी नहीं, निर्जरा रूप ज्ञान वो भी नहीं, वो सारे भेष चले गए, भेष पूरे हो गए और ज्ञान सुविशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध क्यों कहा? इसमें आश्रय और बंध की भी अशुद्धि नहीं, और संवर निर्जरा मोक्ष के पर्याय की भी जिसमें अशुद्धि नहीं, उसका नाम विशुद्ध, सर्व विशुद्ध ज्ञान। सांभळ्યું तो आज આવી રીતે કોઈ દિવસ આનો અર્થ બોલો, સુરત વાળા બોલો। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ने सर्व विशुद्ध केम कहेवाय? आम कहेवाय। आश्रव अने बंध तो अशुद्धि छे ज, पण संवर निर्जरा अने मोक्ष पण पर्यायगत अशुद्धि छे, ये अशुद्धि नहीं। समझाय એટલું સમજો ભાઈ, બહુ બહુ ઊંડી વાત છે આ। માં તો ફોડી ફોડીને હું જો બધું ગોઠવીને મગજમાં રાખું છું, અને પછી અંદરમાંથી કાઢી કાઢીને આપ સૌને હું આ પીરસું છું। ઊંધા અર્થ કરતા નહીં। ખરે મને બહુ ઘણી વખત બહુ ચિંતા થાય। चिंता तो तमारी नहीं, મને મારી चिंता થાય। ગામની કોણ चिंता करे? हाँ, એટલે કઈ ઊંધું ગોઠવતા નહીં। सर्व विशुद्ध ज्ञान मतलब द्रव्य रूप ज्ञान की बात चल रही, द्रव्य स्वभाव। हाँ,
निज भाव से ही ज्ञानमय हो, परमानंदित रहो। होए तन्मय ज्ञान में, अब शीघ्र शिव पदवी धरो। होए तन्मय ज्ञान में, अब शीघ्र शिव पदवी धरो। હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, આ જ્ઞાનાષ્ટક કાવ્યમાં 9 छंद છે। कितने छंद है? 9। हर छंद में 4 पंक्ति है, तो 9 चौक 36 हो गए ना। अब 36 में से बीच की 34 पंक्तियों को भूल जाओ। पहली पंक्ति और लास्ट अंतिम पंक्ति देखना। निरपेक्ष हूं कृतकृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं। ये पहली पंक्ति। मैं निरपेक्ष हूं, कृतकृत्य हूं, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं, इसलिए हो ये तन्मय ज्ञान में, अब शीघ्र शिव पदवी धरो। इसलिए मैं मेरे ज्ञान स्वभाव में मैं लीन होता हूं, दुनिया मात्र से निरपेक्ष, अपने आप में कृतकृत्य, अनंत वैभव संपन्न ज्ञान स्वभाव में मैं लीन होता हूं। हवे मारे पाछू आवू नथी, ज्ञान पुस्तक का हाथ धरी। बनासीदास जी, फेर नहीं आवना, इस संसार में फेर नहीं आना। कैसी कैसी सुंदर भावना है। थोड़ा सा आप लोग भी उछला करो, आनंद किया करो, तो मुझे भी कहने का, परोसने का मन भी होवे। बराबर, खूब खूब आनंद करने लायक है ये सब सारा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत